Hello students, Shreyas School English Medium Standard 9 Subject Social Science Chapter number 5 Movement Towards Independent। तो अब हमारे क्या किया गया था 1920 और 1947 में गांधी जी ने गांधी युग आंदोलन की शुरुआत की थी कि इंडिपेंडेंट हम लोग क्या कर सकें कि भारत की आज़ादी की तरफ का प्रण ले सके, उसके आगे बढ़ सके, साथ साथ स्वतंत्रता की लड़ाई में भी वो उसके साथ में थे। अब साइमन कमीशन 1942, तो साइमन कमीशन 1942 में क्या किया गया था, साइमन कमीशन बनाया गया था। तो साइमन कमीशन में 7 मेंबर्स रखने थे, तो उस टाइम पे इस तरीके से करवाया गया था तो जो अंग्रेज़ों की सिफारिश स्वीकार नहीं की गई थी। उसके बाद में जो साइमन कमीशन था उसकी प्रति हम लोगों ने क्या किया था, विरोध किया था। हम लोग उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। तो इनमें जिन लोगों ने अपना साथ दिया था वो कौन थे, तो जिन्होंने अपना साथ दिया था जैसे कि लाला लाजपत राय, नेहरू जी, इन सब लोगों ने मिलकर अपना साथ दिया था। तो 1999 में एक नई चेतना, जिस तरीके से आप बोल सकते हो कि एक अवसान हो गया था। चलिए अब हम आगे देखते हैं। नेहरू कमेटी में क्या हुआ था, साइमन कमीशन। तो वो लोग साइमन कमीशन के मतलब बिल्कुल भी उस चीज़ को लेकर तैयार नहीं थे, तो वो उसके बिल्कुल विरुद्ध में थे। तो बर्कनहेड ने साइमन कमीशन के प्रस्तुत के समय बताया कि भारत के नेता सभी दलों में संविधान बनाकर ब्रिटिश सरकार उस पर विचार करेगी और राष्ट्रीय भारत में मोतीलाल नेहरू की कमेटी की रचना कर दी गई थी कि हाँ यहाँ पे नेहरू की कमेटी बनाई जाएगी। और उसके बाद में अलग अलग चीज़ों का मतलब उसके अंदर ज़्यादातर चीज़ों को क्या किया गया, इंक्लूड किया गया। तो जैसे आप देख सकते हो कि हम फंडामेंटल राइट्स हो गया, इंडिपेंडेंस रह सके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर चलाई जा रही थी। रिकमेंडेशन मेड इन दिस रिपोर्ट, अब क्या किया गया था कि सरकार ने उसको स्वीकार नहीं किया। चलिए अब आगे यहाँ पे बताया गया है कि डिमांड ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस 1929, तो मतलब डिमांड को किस तरीके से पूरा किया जा सके। तो यहाँ पर जो जवाहरलाल नेहरू थे, नेशनल असेंबली मेंबर जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, एक्टिव नेशनल लीडर्स, तो ये यहाँ के सबसे बड़े लीडर थे। तो जिन्होंने यहाँ पर स्थानीय स्वराज से मतलब युवा से मतलब जो अपनी पीढ़ी है, यंग लीडर्स से, बिल्कुल यूथ इंडियन दे आर नॉट हैप्पी, वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थे। तो रवि नदी में जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय महाभारत का स्वराज्य किया, जिसमें 26 जनवरी 1913 को उसके बाद में द ओथ ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, तो वहाँ पे उन्होंने क्या की थी, शपथ ली थी। उसके बाद में 1950 को वहाँ पे तारीख मतलब कि 1915 को वहाँ पे उन्होंने तारीख लागू करवा दी थी। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए दांडी यात्रा, तो दांडी यात्रा किस लिए शुरू की गई थी, तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि दांडी यात्रा 11 मार्च इवनिंग असेंबली 1000 ऑफ अ पीपल द मैसेंजर सत्याग्रह, तो किसके लिए, नमक के लिए वो किया गया था, जिसमें कि बहुत सारे लोग हुए थे और बाकी सारे लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। आगे बढ़ाने का अनुरोध था, जिसके बाद में 12 मार्च 1930 को वैष्णव जन तो तेने रे कही है, तो ये नारा लगाया गया था कि वैष्णव जन तो तेने कही है। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर चलाई जा रही थी। उसके बाद में यहाँ पर देखिए ये सारी चीज़ों की शुरुआत हो जाने के बाद गांधी जी भाट नमक स्थान पर मतलब जहाँ पे नमक कानून भंग करना था वहाँ पे वो पहुँचे थे, जिसमें 29 मार्च 1930 को वहाँ पर पहुँचने के बाद कौवे और कुत्ते की मौत मारूंगा, परंतु जब तक स्वराज नहीं मिलेगा आश्रम में वापस नहीं लौटूंगा। तो गांधी जी ने क्या बोला था कि जब तक मुझे स्वराज नहीं मिलेगा मैं वापस नहीं जाऊंगा। इस तरीके से उन्होंने वो चीज़ें चलाई थी। और वो कितनी दूरी तक चले थे, तो देखिए 370 किलोमीटर तक वो चले थे। उन्होंने इस तरीके से 24
डेज़ की, मतलब 24 डेज़ की मतलब ये यात्रा कंप्लीट की थी। अब देखिए आगे। उसके बाद में उन्होंने अपने हाथ में नमक लेकर नमक कानून भंग किया। तो इस तरीके से यात्रा चलाई गई थी। चलिए अब हम उसके आगे जानते हैं। तो दांडी के दौरान विदेशी कपड़े, शराबबंदी, हिंदू मुस्लिम में एकता, तो ये अनेक संरचनात्मक क्रियाओं का आयोजन भी किया गया था। तो जितनी चीज़ें थी, जैसे हिंदू मुस्लिम हो गया, सोशल सर्विसिंग, तो सारी चीज़ों का उन्होंने भंग किया था। तो जितनी भी चीज़ें थी यहाँ पे चलाई जा रही थी। तो जो नमक कानून चलाया, जिसमें जागरूकता, लोगों के मतलब मन के अंदर जागरूकता आ गई थी। चलिए अब हम उसके आगे देखते हैं। अब गांधी जी ने जो कानून चलाया था, तो जिसकी वजह से वो लास्ट में क्या हो गया था, फेल हो गया था, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए थे। देखिए यहाँ पे मार्च 1931 में जो हुआ था। चलिए अब हम आगे देखते हैं। क्वाइट इंडियन मूवमेंट। तो क्वाइट इंडियन मूवमेंट का मतलब भारत छोड़ो आंदोलन। तो मतलब ये चलाया गया था जिसमें 1942 में, तो ये सत्याग्रह चलाया गया था कि अंग्रेज़ों को बोला था कि तुम यहाँ से भारत छोड़कर चले जाओ। उसके बाद में ये बोला गया था उनको 8 अगस्त 1942 में हिंद छोड़ो गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद सिंह, तो ये नेताओं को क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। कांग्रेस नेताओं को भी पकड़ लिया गया था और गिरफ्तार के बाद जोरदार हड़तालें हुई थी। गांधी जी ने कहा, आज़ादी के लिए मेरे लिए अंतिम लड़ाई है और इससे सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार हूँ। उनका सूत्र खाली एक था, करेंगे या तो मरेंगे। तो ये चीज़ गांधी जी ने ठान रखी थी। चलिए अब आगे। स्ट्राइक ड्यूरिंग क्वाइट इंडियन मूवमेंट। तो उसके बाद में आगे जो चलाया गया था वो हिंद छोड़ो आंदोलन था। तो गांव, शहरों, किसानों तक, शिक्षकों तक, मतलब कि जैसे टीचर्स, स्टूडेंट, बिजनेसमैन, वुमेन्स, तो सब लोगों तक ये पहुंचाने का, जैसे फैक्ट्री, आयरन फैक्ट्री, तो लोगों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा था। जिसके बाद में अहमदाबाद में 75 मिलों के 1,40,000 मजदूर, उसके बाद में 105 दिनों तक यह हड़ताल यहाँ पर चलाई गई थी। ठीक है ना। चलिए अब आगे। जब सब लोग एक साथ इकट्ठा हो गए थे, तो उसके बाद अंग्रेज़ लोगों ने क्या किया था कि जैसे रेलवे हो गया, स्कूल्स हो गया, गवर्नमेंट हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, जैसे टेलीग्राम हो गया, डिपार्टमेंट हो गया, तो इन सब चीज़ों को तोड़ने का काम शुरू कर दिया था। और जो उन्होंने वहाँ पे बम भी फेंके थे। अब देखिए आगे, गवर्नमेंट क्रशिंग। तो मतलब क्या किया जा रहा था कि हमारे यहाँ पे जो चलाया जा रहा था, जिसमें 70,000 अधिक लोग जेल में बंद थे, तो उन्होंने 70,000 से अधिक लोगों को जेल में बंद कर लिया था। फिर 538 राउंड गोली चलाई गई थी, जिसमें 1028 लोगों मर चुके थे। 3200 लोग क्या हो गए थे, इंजर्ड हो गए थे, घायल हो गए। तो अहमदाबाद और पाटन में गोली चलाए में ज़्यादातर स्टूडेंट मारे गए थे, जिसमें वीरता बताई थी। और ब्रिटिश सरकार ने ऐसी छाप पड़ी कि समय भारत को अपना शासन टिकाए नहीं रह सके और आंदोलन चलाया, जिसमें भारत छोड़ो, तो यह जो अपनाया था, जिसकी वजह से डोमिनियन स्टेट्स के ख्याल में अदृश्य था। तो ये सारी चीज़ें से स्वतंत्रता मिली। तो लास्ट में हमें अचीवमेंट्स मिली थी। चलिए अब आगे। अब देखिए यहाँ पे आज़ाद हिंद सुभाष चंद्र बोस। तो 23 जनवरी 1897। तो 1897 में क्या किया गया था, यहाँ पे पिता राय बहादुर जानकीनाथ बोस सरकारी वकील थे। तो उसके बाद में यहाँ पे 1923 में राष्ट्रीय स्वराज मिला था, जिसमें 41 वर्ष युवा अवस्था हरिपुर सूरत कांग्रेस के अध्यक्ष में नियुक्त हुए थे। तो ये चीज़ें यहाँ पर चलाई गई थी। अब देखिए आगे क्या किया गया था। तो देखिए 28 मार्च 1942 में जर्मनी भारतीय उनका हृदय स्वागत किया था। 29 मई 1941 में आज़ादी के विषय में यहाँ पर चर्चा हुई थी, जिसमें
3,000 भारतीय की भर्ती की गई थी। तो ये चीज़ें हमारे यहाँ पर चलाई गई थी। चलिए अब हम आगे देखते हैं।